लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर ने देखा कैसे वेजिटो मिलता है ज़ेनो के गार्ड से और रेडी होता है अपनी लाइफ के सबसे टफेस्ट बैटल के लिए। हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो अपनी इस वक्त अल्ट्रा फॉर्म में रेडी होता है ज़ेनो के गार्ड से बैटल करने के लिए। और तभी वो बहुत ही सिनिस्टर स्मार्ट के साथ बोलता है हेलो ज़ेनो के चमचे, या फिर मैं कहूँ उसके नौकर। वो दिन है और आज का दिन है, मैं अभी तक नहीं भूला जो तुमने मेरे साथ किया था कमीने गार्ड। ये एक परफेक्ट टाइमिंग है उस पंच का बदला लेने की, बल्कि ये देखने की कि मैं कितना करीब हूँ उस ज़ेनो का खून टेस्ट करने के लिए। चुप करो बेवकूफ मॉडल, तुम अपनी सजा भुगतोगे, वो भी हमारे हाथों से। तुम बेवकूफ एंजल्स, चुप करो और पीछे हट जाओ। तुम्हारे पीछे उस खड़े रॉयल गार्ड और उस जो भी वो कीड़ा मकोड़ा है, पहले मैं उसकी चटनी बनाऊंगा। उसने मेरे सेकंड ब्लड को पुश कर दिया है, जिससे मैं और भी ज्यादा लड़ना चाहता हूँ। बट वेजिटो की बात को इग्नोर करते हुए वो दोनों एंजल्स अपने स्टाफ को स्विंग करने लगते हैं और रेडी होते हैं वेजिटो से फाइट करने के लिए और बोलते हैं ओह गॉड किलर, भूलो मत कि तुम्हारे सो कॉल्ड मास्टर वीस को वो सारी एबिलिटीज और फाइटिंग स्किल्स टेक्निक्स हमने सिखाई थी, और तुम अपनी बकवास बंद करो और मरो। और तभी वेजिटो रेज के अंदर एक डायरेक्ट ब्लास्ट उन दोनों एंजल्स की तरफ शूट करता है। बट अचानक वहां ज़ेनो का गार्ड आ जाता है एंजल एवामो और केम्पारी के सामने, जिससे वो दोनों एंजल्स भी हैरान होते हैं। और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इट सीम्स एक टाइप का एनर्जी बैरियर वहाँ आ चुका होता है, सेम बिल्कुल वैसा जो कि एंड्रॉइड 17 ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज किया था। बिल्कुल सेम एंड्रॉइड 17 जैसा सेम बैरियर इस ज़ेनो के गार्ड ने भी यूज किया होता है। और तभी हम देखते हैं ज़ेनो के गार्ड को जो बिल्कुल सीरियस लग रहा होता है और उन एंजल से बोलता है तुम तीनों पीछे इस बैरियर में रहो, मुझे तुम तीनों की भी जरूरत अभी नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे सर्वाइवल के लिए आया हूँ और लॉर्ड ज़ेनो के फन के लिए। किसे पता अगर वो खुश नहीं है तो क्या होगा। ओह, तो तुम मुझसे अकेले फाइट करोगे गार्ड? लगता है तुम अपनी पावर पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या फिर तुम मरने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। मानना पड़ेगा तुम उन गार्ड से कंपैरिजन में बहुत हॉनरेबल हो। लगता है क्रिसमस बहुत जल्दी आ गया है। जिसके रिस्पॉन्ड में वहाँ खड़ा रॉयल गार्ड वेजिटो की बात सुन के रिप्लाई करता है मुझे तुम्हारे जैसे काइंड के गॉड किलर से कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, तो जल्दी करो और पावर अप करो। तुम भी जानते हो वो पीछे जो उस बैरियर में है, तुम्हें उनसे कोई खतरा नहीं है। लॉर्ड ज़ेनो एक अच्छा शो चाहते हैं, अगर तुम्हें उन्हें डिसअपॉइंट किया तो मैं तुम्हें उन तीनों के हवाले कर दूंगा, फिर तुम जो चाहो उनके साथ कर सकते हो। क्या ज़ेनो? बट वेजिटो ज़ेनो के गार्ड के मुंह से ज़ेनो का नाम सुन के एकदम शॉक हो जाता है और कंफ्यूज होता है और कंफ्यूजन में ही बोलता है ये सब उस ब्रैट के लिए एक शो था। वो कमीना ब्रैट मुझे जब से देख रहा था इस पूरे टाइम। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम फिर उसने कुछ किया क्यों नहीं? आखिर वो कभी मुझे रोकने क्यों नहीं आया खुद से? आखिर तुम्हें क्यों भेजा सिर्फ एक सिंपल एम्प्लॉय को? पहली बात, मुझसे ये बात मत पूछो, वो गॉड ऑफ ऑल हैं, वो मेरे क्रिएटर हैं और ये मेरी जगह नहीं है कि मैं उनसे क्वेश्चन करूं क्या वो चाहते हैं और क्या वो नहीं, और ये तुम भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं ओमनी किंग का प्रोटेक्टर हूँ। अपनी लाइफ को उनके लिए सेक्रीफाइस करूंगा जो कि मैं उन्हें ओ करता हूँ। और हाँ, अगर तुम जरा सी विश करते हो मुझे एड्रेस करने के लिए तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मेरा नाम है फर्स्ट रॉयल गार्ड सी, और इतना ज्यादा कि तुम्हें फिनिश कर सकूं लॉर्ड ज़ेनो के बिहाफ पे। एक फेरी टेल पे मत चलो कि तुम एक सिंपल मॉडल उन ग्रेटेस्ट को चैलेंज कर पाओगे। और तभी सी अपनी जैकेट को फेंक देता है और हम उसका मम्मीफाइड जैसा सूट देख सकते हैं और वो कहता है आओ वहाँ खड़े मत रहो, तुम्हारे उन पिछले 10 साल के एक्शंस उन यंग किंग को बहुत फन करवाए हैं।
वो एक अच्छा शो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें निराश मत करना सेयन। वो 10 साल जो मैंने सब खोया और जो मैंने वो सब किया और जो मेरे साथ बुरा हुआ, वो सिर्फ एक शैडो का फन था। तुम कमीने गार्ड्स। और वेजिटो की रेज अनकंट्रोलेबल होती है और वो पावर अप करके अपनी अल्ट्रा फॉर्म में चला जाता है और उसका एक हैंड बाहर आ जाता है। सिर्फ इसी वजह से मैं तुम कमीने गार्ड्स को इरेज करना चाहता हूँ। तुम हम मोटर्स को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे हम कोई मीनिंगलेस ऑब्जेक्ट्स हो। मैं तुम्हारा कोई पर्सनल शो नहीं हो, मगर मैं तुम्हें वो बैटल के स्कार्स दूंगा जो तू कभी नहीं भूलेगा कमीने गार्ड। और तभी वेजिटो बड़ी स्पीड में जी की तरफ रश कर देता है और रेडी होता है गार्ड से फाइट करने के लिए। बट शॉकिंगली एक फ्लैश के अंदर ज़ेनो का गार्ड बहुत खतरनाक स्पीड के साथ मूव होते हुए अचानक वेजिटो के सामने आ जाता है। और तभी जी वेजिटो को बहुत ही ब्रूटल अपर कट मारता है जो कि बिल्कुल परफेक्टली वेजिटो के जॉ पे लगता है। बट तब भी वेजिटो ऊपर डायरेक्शन में जा रहा होता है, वहाँ ज़ेनो का गार्ड जी अचानक टेलीपोर्ट होके आ जाता है। और तभी जी वेजिटो को एक और खतरनाक स्ट्राइक मारता है जो कि इस बार काफी ब्रूटल होती है और एक ह्यूमंगस क्रैश के साथ वेजिटो नीचे जाके स्मैश होता है डायरेक्ट प्लेनेट की सरफेस में। और हम देखते हैं वेजिटो को जो नीचे से उड़ चुका होता है और जो काफी एग्जॉस्ट होता है और हम उसका फेस देख सकते हैं। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जो पावर मैंने रामोस से एब्सॉर्ब की थी उससे तो ये फॉर्म से काम हो जाना चाहिए। आखिर मेरी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? मुझे ग्रिप की नीड है। बट तभी वेजिटो की आईज बर्स्ट ओपन हो जाती हैं एज ब्लड उसके माउथ से बाहर आ जाता है और उसकी हालत सच में खराब हो जाती है। और हम देखते हैं गार्ड जी को जो वेजिटो के ऊपर खड़ा होता है और वो काफी रॉकेट की स्पीड से या फिर मैं कहूँ लाइट की स्पीड से वहाँ आके लैंड होता है। तुम तो बड़े वीक हो, आखिर ये सिर्फ 3 अटैक तुम्हें हराने के लिए काफी थे, तो समझो तुम्हारा तो काम तमाम हो गया। अगर तुम यही हार गए तो इसका मतलब वो गॉड्स जिन्हें तुमने डिस्ट्रॉय किया है वो अपनी पोजीशन डिजर्व नहीं करते हैं। बट तभी हमें और जी को कुछ सेंस होता है बिकॉज उसके अराउंड पर्पल फ्लेम्स ओवरफ्लो होने लगती हैं। ये तो डिस्ट्रक्शन एनर्जी है। मेरे साथ एग्री करने के लिए शुक्रिया, मगर ज्यादा शुक्रिया इस क्विक पावर अप के लिए क्लाउन। एक हंसी के साथ वेजिटो ये सब जी से बोलता है और तभी अपनी इंस्टेंट स्पीड के साथ मूव होते हुए वेजिटो वहां से गायब हो जाता है और ये नहीं पता कि अब वो कहां से आएगा या किधर से निकलेगा। और फाइनली वेजिटो फाइट में पहली बार द लेजेंडरी गॉड के फेस पे एक सॉलिड हिट लैंड करता है। और वेजिटो गार्ड को देखते हुए हंस रहा होता है और गार्ड का फेस और मूव होता जा रहा होता है बिकॉज वेजिटो और फोर्स यूज कर रहा होता है। सरप्राइज हो सी, ये पावर जो तुम देख रहे हो इसे मैं कहता हूँ अल्ट्रा ईगो। इस फॉर्म में तुम मुझे जितना डैमेज दोगे मैं उतना ही स्ट्रांग होता जाऊंगा और बदले में तुम्हें उससे ज्यादा डैमेज दूंगा। तो मुझे बताओ कमीने गार्ड, इतना वार्म अप सही है या फिर मैं और बगैर किसी वार्निंग के गार्ड वेजिटो के गट्स में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल किक मारता है और वेजिटो के माउथ से ब्लड लीक होने लगता है और वेजिटो की बॉडी उन डिफरेंट माउंटेन्स में 3x टाइम जाके क्रैश होती है। तो तभी वेजिटो की बॉडी उन एंजल्स और गॉड्स के बैरियर में जाके टकराती है। गॉड किलर! और वो एंजल्स और गॉड ऐसा क्वेश्चन करते हैं बिकॉज वो भी डरे हुए होते हैं। अगली बारी तुम तीनों की है।
ये बात सुन के उन एंजल्स और म्यूल की हालत सच में खराब हो जाती है, बिकॉज वेजिटो की वॉइस बहुत ही डेमोनिक हो चुकी होती है। एंजल्स बोलते हैं कि क्या गॉड किलर इस बैरियर को तोड़ तो नहीं सकता। ये तो आउटरेजियस है। मैं उस पंच से कुछ तो कर पाता जिसे सेम फोर्स के साथ उसने मुझे पंच किया था। आखिर इसके जैसा टूथपिक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये सही नहीं है। सोन फ्यूरी और एनोयंस में वेजिटा पावर अप करना शुरू करता है। लेवल राइज हो रहा होता है और पूरा प्लेनेट उसकी पावर से शेक करने लगता है। बट रॉयल गार्ड बस वहाँ आराम से खड़ा होता है और वो इन सब चीजों से बिल्कुल भी फेस नहीं होता। थंडर, लाइटनिंग, जो चाहे समन कर लो, ये सब पावर वेस्ट करती है। बट जो भी हो, इस मॉर्टल को ये तो पता है कि ज़ेनोसामा को अच्छा शो कैसे दिखाना है। वेजिटो पावर अप करता है अपनी फाइनल फॉर्म में और पर्पल लाइटनिंग उसके फेस के सराउंड शाइन होने लगती है until अल्ट्रा वेजिटो अपनी फाइनल फॉर्म एंटर कर लेता है, अपनी कंप्लीट डिमोनिक फॉर्म, जिसमें उसके हॉर्न्स बाहर निकल आते हैं। उसके अपर चेस्ट पार्शली कवर होता है पर्पल फर में, बोथ आईज डार्क हो चुकी होती हैं और सिग्नेचर ब्लैक लाइटनिंग और पर्पल ऑरा गॉड किलर के सराउंड समन हो जाता है। ये कैसी चीज है? इस पावर अप को देखकर वो गॉड भी घबरा जाता है, ऐसा उसे यकीन नहीं आ रहा होता गॉड किलर की इस ट्रांसफॉर्मेशन में। एस वेजिटो जो एयर में लेविटेट हो रहा होता है और उसके शूज हवा में लेविटेट करने लगते हैं। फाइन, मैं बस देखना चाहता था मैं कितना पावरफुल हूँ, मगर ऐसा लगता है इस स्टोरी में न्यू पावर अप किसी न्यू कंपटीशन के बिना नहीं मिल सकता। कमीने वेजिटा और आर्च, ये इन दोनों की प्लानिंग है ये सब करने की। हमेशा मुझे मेरी स्टोरी में ही पिटवाते हैं कमीने कहीं के। अगर ज़ेनो शो चाहता है वो उसे मिलेगा, ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये फाइनल एक्ट है। ये पावर स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन इन हिस्ट्री की है। और तभी दोनों जी और वेजिटो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। गार्ड जी विदाउट एनी फियर वेजिटो के फेस पे बोलता है, गुड, जब तक लॉर्ड ज़ेनो खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। चलो शुरू करते हैं गॉड किलर। और तभी दोनों जी और वेजिटो की बॉडी इंस्टेंटली वैनिश हो जाती है अपनी लास्ट लोकेशन से। और एक लाउड रोर के साथ वो दोनों एक बहुत थंडरस ब्लो एक दूसरे पे लैंड करते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक शॉक वेव्स निकलने लगती हैं, बिकॉज वो पूरा प्लेनेट और वो पूरे यूनिवर्स उन दोनों के सिर्फ सिंगल पंच से शेक करने लगता है। और तभी वेजिटो और गार्ड एक दूसरे पे हिट्स लैंड करते हैं। इस बार वेजिटो भी बिल्कुल इक्वली फाइट कर रहा होता है। और तभी वेजिटो एक पावरफुल किक रॉयल गार्ड पे लैंड करता है, जिससे रॉयल गार्ड भी फोर्स होते हुए उसे ब्लॉक करता है। और जब दूसरी बार वेजिटो जी पे पंच से अटैक करता है तो इस बार भी जी उसके पंच को अपने लेफ्ट हैंड की हेल्प से ब्लॉक कर देता है। और तभी वेजिटो कुछ डिस्टेंस बनाता है। अभी से थक गए? तुम हार्डली इंप्रूव हुए हो, जरा से पावरफुल और जरा से स्पीड वाले। लगता है तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं है लॉर्ड ज़ेनो को चैलेंज करने की, है ना गॉड किलर? तो पीछे हट जाओ ताकि मैं ये सब खत्म कर सकूं, उन सब के लिए जो तुमसे परेशान हैं। मुझसे ऐसी बात मत करो। बट वेजिटो जो अटैक जी पे लैंड करता है, जी उसे डॉज कर देता है। पीछे से अटैक कर रहे हो, कितनी घटिया हरकत है। और तभी जी एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक वेजिटो के स्टमक में लैंड करता है। कितना पॉइंटलेस है कि लॉर्ड ज़ेनो समझ रहे थे कि तुम मुझे चैलेंज कर पाओगे। मुझे नहीं पता क्यों, मगर इस लेवल पे देखा जाए
तो तुम 4th ऑफ द 5 के जितने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो। क्या? नहीं, मैं 4th ऑफ द 5 के जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। आखिर उन्हें स्ट्रॉन्ग इन द मल्टीवर्स ही कंसीडर क्यों किया जाता है जब तुम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि प्रीस्ट? जिसके रिस्पॉन्ड में रॉयल गार्डसी बोलता है, हाँ वो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ डीएटीज हैं जिन्हें वो नाम दिया गया है क्योंकि वो खुद ज़ेनो के हैंड से सेलेक्ट किए गए हैं। प्रीस्ट भी उनका पार्ट था, बट लॉर्ड ज़ेनो ने उन्हें रिमूव करके न्यू 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ऐड कर दिए। वो वहाँ बाहर स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, मगर वहाँ नहीं जहाँ ओमनी किंग को गार्ड करते हैं। मगर इस फैंटेसी में मत रहो कि वो लॉर्ड ज़ेनो और प्रीस्ट के लिए कोई स्पेशल हैं, वो भी उनके खेलने की चीज हैं। मैं भी कभी 5th से नहीं मिला, मगर मैं और मेरा भाई उसका काम तमाम कर सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें खत्म करूंगा। हार मान लो। बट हम देखते हैं वेजिटो को, जो सिचुएशन को देखते हुए और उस इंफॉर्मेशन को सुनते हुए अपने माइंड में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। जो मैं करता आ रहा हूँ उनकी लिमिट्स हैं जो कि मैं एज अ मॉडल कर सकता हूँ, मुझ में और उन गॉड्स में बहुत गैप है जो कि कभी खत्म नहीं हो रहा। ये गॉड आखिर किसे पता इसकी क्या लिमिट्स हैं? उसने पूरी फाइट में जरा सा भी ट्राई नहीं किया, और अगर मैंने उनसे 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को एब्जॉर्ब कर भी लिया तो वो और दूसरा गार्ड मुझे हरा देंगे, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी। क्या ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं कर सकूं? हे वेजिटो, ऐसी बात मत करो। हाँ, वो क्या था? बट तभी वेजिटो के अंदर से एक आवाज आती है, जिससे सुन के वेजिटो खुद शॉक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं वो आवाज गोकू एंड वेजिटा की होती है। गोकू और वेजिटो को देख रहे होते हैं, और तभी गोकू यामोशी की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलता है, सुनो वेजिटो, तुमने उस शख्स को एब्जॉर्ब किया था किसी रीजन से। उसके पास वो फॉर्म है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो तुम यूज कर रहे हो। उसने कायोकिन टाइम्स 2000 के सामने वो भी जब भी टिक पाया था। सोचो वो फॉर्म तुम यूज करो और उसमें कायोकिन 2000 यूज कर, जैसे हम सुपर सैयन ब्लू के साथ यूज करते हैं। नहीं! हाँ, मगर क्यों? और तभी वेजिटो थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे तुम बेवकूफों को बताने के लिए अलाउ करो, क्योंकि वो ट्रू सुपर सैयन गॉड को एक्सेस कर लेगा, जिससे वो गॉड बन जाएगा, ना कि वो सिली रेप्लिका जो तुम दोनों यूज करते हो, मगर ट्रू सैयन गॉड फॉर्म, जिसकी वजह से वो गॉड किलर कभी नहीं कहला पाएगा, है ना वेजिटो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिर्फ इस बात से वो ये फॉर्म यूज नहीं कर रहा? सही कहा, मैं ये सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है उन सब गॉड्स को खत्म करना तुम चाहते हो जिन्होंने हमारे लव वन को डिस्ट्रॉय किया था, मगर ये सब मेरे लिए डीप मीनिंग रखता है। तुम दोनों को सफरिंग का कोई आइडिया नहीं है। वो दुख, वो दर्द जो मैं 10 सालों से सहता आ रहा हूँ, सिर्फ उनकी वजह से वो सब मैं देखता आया। एटलीस्ट तुम दोनों फ्रीडम में हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, मगर मैं इन सब गॉड्स को खत्म करूंगा। मगर हमेशा कोई नया गॉड आता है और मुझे फिर से वो सब हॉरर देखना पड़ता है और न्यू फॉर्म अचीव करनी पड़ती है। तुम दोनों फ्री होगे जब मैं गायब होऊंगा। मेरे पास एक चांस है मल्टीवर्स इन सिर्फ स्कम और कमीने गॉड्स को खत्म करने का, और मैं ये करूंगा। और तभी वेजिटो वहां से चला जाता है। वेजिटा गोकू और उन सबको बोलता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अब खामोशी से बैठना होगा और उस पे भरोसा करना होगा, वेजिटो पे भरोसा करना होगा। बट तभी हम देखते हैं डीमन एम्परर को, जिसकी बॉडी वहां से वैनिश होने लगती है एक स्मोक की शेप में, बट हमें नहीं पता आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तो अब क्या गॉड किलर, क्या ये शो फाइनली ओवर हो गया? मुझे नहीं लगता तुम लॉर्ड ज़ेनो को इम्प्रेस कर पाए हो। चुप करो, एंड क्रेडिट्स अभी रोल नहीं हुए हैं गॉड। मेरे पास एक आखिरी चीज है जो मैं तुम्हें और उस प्रीस्ट और उस पिड्डी ज़ेनो को दिखाना चाहता हूँ, तो देखो। तभी
वेजिटो अपनी आईज क्लोज कर लेता है और अपने उसको बाइट करते हुए मेडिटेट कर रहा होता है और पावर को डीपली ढूंढने लगता है मेडिटेट करते हुए। और तभी एक स्केरी सीन हमें आता है जिसमें वेजिटो की आईज ब्लैक हो जाती हैं और एक अनगॉडली रोड के साथ वेजिटो एक पिच ब्लैक ऑरा में गायब हो जाता है और पावर अप करता है। और तभी हम देखते हैं वेजिटो का फर पूरा ब्लैक हो जाता है और व्हाइट फर की शाल उसके नेक के अराउंड आ जाती है और उसके हैंड बीस्टली हो जाते हैं और दोनों हॉर्न्स और लार्जर और विशियसली ग्रो होने लगते हैं नेचर में और उसकी आईज पर्पल बीस्टली कलर में चेंज हो जाती हैं और उसके फेस पे वो मार्क जो यामोशी को एब्जॉर्ब करने के बाद आया था वो और भी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। वेलकम ज़ेनो, मैं उम्मीद करता हूँ तुम क्लोजली देख रहे होगे। आफ्टर ऑल ये सीरीज का फाइनल एपिसोड होने वाला है। एज अनबिलीवेबली वेजिटो एक बिल्कुल ही न्यू फॉर्म एक्सेस कर लेता है और डिसाइड करता है कि अगर वो एक गॉड बन के मॉन्स्टर से फाइट नहीं करेगा तो वो अपनी मॉर्टेलिटी को सैक्रिफाइस कर देगा एक ट्रू डीमन बनने के लिए।